बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर निकल के अपने लोगों को लेके बहुत बड़ा आंदोलन देश में चला। आप संविधान के खिलाफ जाओगे तो फिर मैं किसी भी कीमत पर बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग बहुत जल्द करेंगे। सरकार मुझे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़े राजनीतिक ऐलान में साफ शब्दों में कह दिया कि अगर देश में संविधान के खिलाफ जाकर धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र और असंवैधानिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो वो बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर उतरकर देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने कहा कि वो ये लड़ाई किसी पद, सत्ता या स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि बहुजन समाज को उसका हक, सम्मान और बराबरी दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर संविधान को कमजोर किया गया तो वो किसी भी कीमत पर शांत नहीं बैठेंगे और बहुत जल्द बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। चाहे इसके लिए सरकार उन्हें जेल भेजे, मुकदमे लगाए, चाहे गोली चलाए या फिर फांसी तक क्यों न चढ़ा दे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि 28 जून को गोली लगने के बाद वो उसी दिन मर चुके थे और अब उनका पूरा जीवन बहुजन समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए समर्पित है ताकि महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा किया जा सके। चंद्रशेखर आजाद ने पिछड़े, दलित और वंचित समाज के तमाम वर्गों यानी कि पाल, प्रजापति, मौर्य, कुशवाहा, निषाद, लोधी, यादव, गुर्जर, जाट, विश्वकर्मा, सेन और अन्य जातियों से अपील करते हुए कहा कि अगर संविधान खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान उनके बच्चों को होगा जिन्हें कुर्सी, सम्मान और अवसर से वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ ताकतें ये नहीं चाहती कि दलित, पिछड़े, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जज और अधिकारी बने या बड़ी गाड़ियों और ऊंची कुर्सियों पर बैठे। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि जिन लोगों को आरक्षण से परेशानी होती है वही लोग अपने लिए EWS आरक्षण को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। अंत में उन्होंने दो टूक कह दिया कि उनका लक्ष्य बहुजन भाईचारे को मजबूत करना है और अगर ईमानदारी से काम करने के लिए उन्हें कुछ साल भी मिले तो वो ऐसा जन आंदोलन खड़ा करेंगे जिससे आने वाले 100 सालों तक कोई तोड़ नहीं सकेगा। झंडा डंडा लेके घूम रहे। मैं आज आपको कहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, अगर सरकार इस तरह से धर्म को बढ़ावा देके हिंदू राष्ट्र और तमाम तरह की ये असंवैधानिक गतिविधि करवाने में सहयोग करेगी और इसको एजेंडे को कामयाब करने की कोशिश करेगी तो मैं बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर निकल के अपने लोगों को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में चलाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। अगर आप संविधान के खिलाफ जाओगे तो फिर मैं किसी भी कीमत पर चैन से नहीं बैठूंगा और मैं बहुत जल्द, हम लोग इसकी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुजन समाज को जागरूक करने एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग बहुत जल्द करेंगे। चाहे उस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार मुझे फांसी चढ़ा दे, गोली से भुनवा दे, जेल भेज दे, मुकदमे कर दे, कुछ कर दे। मर तो मैं उस दिन गया था जब 28 जून को मुझे गोली लगी, उसी दिन मर गया था। अब तो मैं मेरा पूरा जीवन बहुजन समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए है और हमारे महापुरुषों का सपना, जब उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपना जीवन कुर्बान किया, अपने खुशियों के सारे पल कुर्बान किए, उनके जो अधूरे सपने रह गए उनको पूरा करने के लिए मेरा जीवन है। चाहे कल चला जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं बस जीना इसलिए चाहता हूं कि जो पहचान, जो नाम, जो सम्मान, जो अवसर मुझे इस एक कम एज में मिला है, अगर 10 साल का जीवन मुझे ईमानदार से काम करने के लिए मिल गया तो फिर मैं बहुजन समाज के एक घर को जागरूक करके इतना बड़ा भाईचारा पैदा करूंगा कि अगले 100 साल लग जाएंगे उस भाईचारे को तोड़ के। जो काम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो काम सम्राट अशोक ने किया था, उसी काम को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। मैं पिछड़े वर्ग के अपने पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, लोधी, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम जातियों के लोग कहना चाहता हूँ, निषाद को कहना चाहता हूँ, विश्वकर्मा, सेन को कहना चाहता हूँ। जब कल संविधान नहीं होगा और आपके बच्चों को दफ्तर में कुर्सी में बैठने देगा कोई, तब कहाँ जाओगे? तब क्या करोगे? उन्होंने सीधे तौर पर बहुजन राष्ट्र बनाने की मांग रख दी है और साथ ही साथ कहा है कि चाहे सरकार में इसके बदले गोली मारे या फांसी पर चढ़ाए, उन्हें मंजूर है। बहरहाल, क्या आप चंद्रशेखर आजाद का साथ देंगे? तो कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलिए और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।